नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। 1632 ईस्वी में कहाँ के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया था? ऑप्शन ए मद्रास, बी गोलकुंडा, सी सूरत, डी बम्बई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गोलकुंडा। ये आपको याद रखना है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कहाँ के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने। कब? 1632 ईस्वी में, जिसके अनुसार 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। कौन? अंग्रेज। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, सुनहला फरमान। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक कोठी का निर्माण किसने करवाया था? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसिस डे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने बनवाया? फ्रांसिस डे ने। कब? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल के शासक सहसुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहते थे? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए निशान। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। कब दी व्यापारिक छूट? 1651 ईस्वी में। बंगाल के किस शासक ने? शाह सुजा ने। और इस अनुमति को निशान कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए मद्रास, बी दिल्ली, सी कालीकट, डी सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत। ये आपको याद रखना है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। कब? 1668 ईस्वी में। कहाँ पर? सूरत में। किनके द्वारा? फ्रांसीसियों में। ये दोस्तों आपको याद रखना है। फ्रांसीसियों कह रहा है, डच कह रहा है या अंग्रेजों के द्वारा कह रहा है, ये आपको याद रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की थी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? 1746 से 1748 ईस्वी में। और ये युद्ध किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। वांडीवास की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक बार ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1760 ईस्वी में। याद रखना आपको। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। वांडीवास की लड़ाई कब हुई? 1760 ईस्वी में। किस किस के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किससे छीन लिया था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसीसियों से। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किससे छीना? फ्रांसीसियों से। कब छीना? ये भी आपको याद रखना है, 1761 ईस्वी में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मुर्शीद कुली खान ने कौन सी प्रथा आरंभ की थी? ए इजारेदारी प्रथा, बी तकाबी प्रथा, सी पट्टा प्रथा, डी पाही प्रथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इजारेदारी प्रथा। याद रखना आपको। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद
सुजाउद्दीन हुआ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मुर्शीद कुली खान ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इजारेदारी प्रथा। मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की, ये भी आपको याद रखना है। और जो तकाबीरिन था वो भी इसने कृषकों को प्रदान किया, किसने, मुर्शीद खान ने। और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके शासनकाल में समृद्धि के कारण बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अलीवर्दी खां, याद रखना आपको। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कब कहा जाता था, अलीवर्दी खां के शासनकाल में। गिरिया का युद्ध कब हुआ, 1740 ईस्वी में। किस किस के बीच, सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच। गिरिया के युद्ध के समय अलीवर्दी खां बिहार का सूबेदार था, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटी थी। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1756 ईस्वी में। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के ऑप्शन ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आपका टाइम अधिक कंज्यूम ना हो इसलिए मैं ऑप्शंस को कई क्वेश्चंस में नहीं बोलता। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड होलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, ये आपको याद रखना है। काल कोठरी की त्रासदी कब घटी, तो 20 जून 1756 ईस्वी में। इस घटना को बताने वाले कौन थे, तो जेड होलवेल। उसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने उस दिन 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 23 व्यक्ति ही अगले दिन जीवित पाए गए। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किस किस के बीच हुआ प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। कब, 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, ये भी आपको याद रखना है। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की, किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी किस नदी के किनारे है। ए भगीरथी नदी, बी कोसी नदी, सी सोन नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भगीरथी नदी, याद रखना आपको। प्लासी किस नदी के किनारे है, भगीरथी नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली कौन बना था। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को कब हटाया, 1760 ईस्वी में, और फिर उसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। क्लियर है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शंस देख लीजिए। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये भी आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अंग्रेजों एवं मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 ईस्वी में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम, याद रखना आपको। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, हैदर अली, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांसिस डे ने मद्रास को किससे पट्टे पर लिया था। आंसर है चंद्रगिरी के राजा से, याद रखना है आपको।
चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया था। बाद में वहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की एक कोठी बनाई, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, बंबई शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर है गेराल्ड ओंगियर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बंबई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? आंसर है जॉर्ज चारनॉक ने। कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आंसर है ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध का कर्नाटक युद्ध में भी बहुत प्रभाव देखने को मिला, जो कि 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया। और ऑस्ट्रिया के युद्ध की ये संधि कब हुई? ये भी 1748 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। इसी युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की संधि का भी प्रभाव दिखा। क्वेश्चन नंबर 21, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1749 से 1754 ईस्वी में दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 22, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1756 से 1763 ईस्वी में तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? आंसर है बंगाल। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य बंगाल था। इसे अलीवर्दी खां के समय में भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना का रचयिता कौन था? आंसर है जेड होलवेल। जेड होलवेल ने ही कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना की रचना की। क्वेश्चन नंबर 25, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? आंसर है मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित किया था। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी, ये भी आपको इसी के साथ याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? बंगाल की राजधानी का क्रम ये है, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद हुई, फिर मुंगेर। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? आंसर है अंग्रेज। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का उत्तराधिकारी था, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके दोस्त रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार दोस्तों।